मौलाना फजल रहमान ने कराची में धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरी असेंबलियां पैसों से खरीदी गई है। मैं जब हमास के रहनुमाओं के साथ मिलूंगा तो फिर आलमी कुव्वतें, अमेरिका बादशाह जो है वो नाराज तो होगा ही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। मौलाना फजल रहमान ने कराची में धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत सारे मामलात क्लियर कर दिए हैं। महमूद खान अचकजई को वोट देंगे नहीं देंगे, इस हवाले से भी मौलाना ने क्लियर ऐलान कर दिया है, वजाहत कर दी है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो मैंडेट मिला है, जो नताइज इनको दिए गए हैं, इस हवाले से भी बड़े इंकशाफात किए हैं कि दो पूरी असेंबलियाँ, सूबाई असेंबलियाँ पैसों से खरीदी गई हैं। मौलाना ने यह भी बताया कि भाई मुझे क्यों हरवाया गया। मौलाना ने कहा कि मैं जब हमास के रहनुमाओं के साथ मिलूंगा तो फिर आलमी कुव्वतें, अमेरिका बादशाह जो है वो नाराज तो होगा ही। तो इस तरह मौलाना ने बहुत सारे और मामलात पर भी आज क्लियर की हैं चीज़ें कि JUI अपोजिशन में तो बैठेगी, लेकिन JUI तहरीक में होगी, वोट वगैरह नहीं देगी, किसी को भी वोट नहीं देगी सदारती इलेक्शन में, और तहरीक में होंगे। और ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का यानी जो हारी हुई जमातें हैं, इनका एक ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए भी मौलाना ने कहा कि हमारी मुशावरत चल रही है, डिस्कशन चल रही है और बड़ी भरपूर किस्म की तहरीक। जिस तरह मौलाना ने पहले ऐलान किया था कि भाई फैसले अब ऐवानों में नहीं बल्कि मैदानों में होंगे, तो उस पर कायम है। PTI के हवाले से भी मौलाना ने बहुत सारी बातें की हैं कि भाई PTI से मुतल्लिक जो हमारा मौक़िफ़ था, उसूली मौक़िफ़, हम उस पर कायम है। और लेकिन हम चाहते हैं कि इख्तलाफात कम हों। ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इख्तलाफात कम हों। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात कुछ मैंने निकाले हैं, वो पढ़कर सुनाता हूँ। मौलाना ने कहा है कि जी, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली पैसों के ज़ोर पर ख़रीदी गई है। और ये किसने ख़रीदी है? ये इशारा आसिफ अली जरदारी की तरफ दिया गया है कि जिस सदारती उम्मीदवार को मेरा ख़तरा था कि फजल रहमान मेरे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होगा, जब उनको ये पता चला कि फजल रहमान सदारती उम्मीदवार होगा मेरे मुकाबले में, तो उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोल दिए और पैसे चलाए हैं। 2 असेंबलियाँ खरीदी गई हैं। मौलाना ने कहा कि मेरी ख्वाहिश तो है कि महमूद खान अचकजई को वोट दूं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी का फैसला मुकद्दम है। यानी पार्टी ने सदारती इलेक्शन में वोट न देने का फैसला किया है। ये पार्टी का JUI का फैसला है। मौलाना ने पेशावर में ऐलान किया था कि हम सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो लेकिन मौलाना कहते हैं कि भाई जब अचकजई साहब आ गए हैं, मेरे पास आए हैं, वो वोट मांगने के लिए, दोस्त भी हैं, भाई हैं, उनके साथ एक ज़हनी हमांगी भी है, एक वर्किंग रिलेशन भी रहा है, तल्लुकात भी है, तो वो वोट मांगने भी आए, लेकिन उन्होंने मशवरा हमसे नहीं किया। एडवांस में हमसे मशवरा करते तो फिर कोई और बात होती, लेकिन उन्होंने मशवरा भी नहीं किया। कहते हैं कि मेरी तो ख्वाहिश है कि अचकजई को वोट दूं, लेकिन दूसरे पार्टी का फैसला मुकद्दम है। महमूद खान अचकजई ने फैसले से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया था। वो आए हैं हमारे पास, पहले आते तो अच्छा होता। यानी पहले आते, सदारती उम्मीदवार डिक्लेयर होने से पहले मशवरा करने आते तो ज़्यादा अच्छा होता। जिनको ख़तरा था कि फजल रहमान मेरे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होगा, उन्होंने असल साजिश की है। यानी जो फजल रहमान मौलाना को हरवाने, मौलाना कहते हैं कि मुझे हरवाने की असल साजिश जो है आसिफ अली जरदारी ने की है। जिनको खतरा था, जुमला देखें, जिनको खतरा था कि फजल रहमान मेरे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होगा, यानी आसिफ अली जरदारी, सीधा सीधा आसिफ अली जरदारी की तरफ इशारा है। उन्होंने असल साजिश की।
पीपल्स पार्टी और नून लीग को 2018 वाला मैंडेट दिया गया है। इस वक्त धांधली, उस वक्त धांधली थी तो आज नहीं है। यानी उस वक्त जब पीटीआई को मैंडेट दिया गया था तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इल्जामात लगाए थे कि भाई धांधली हुई है। लेकिन अब जब इनको 2018 वाला मैंडेट दिया गया है तो अब धांधली नहीं है। अब कहते हैं सही इलेक्शन हुए। असेंबलियों को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ रखा है। मौजूदा हुक्मरानों और असेंबलियों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। भरपूर अवामी तहरीक की जानिब बढ़ रहे हैं। तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात को हम नहीं मानते। अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का फैसला नहीं हुआ, मुलाकातें जारी हैं। यानी मशवरे चल रहे हैं, मुशावरत चल रही है, मुलाकातें चल रही हैं, पर अभी फैसला नहीं हुआ। ग्रैंड अलायंस जो बनेगा तो उसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं, हो सकता है अचकजई साहब भी उसमें शामिल हो जाएं, मेंगल साहब भी शामिल हो जाएं, हो सकता है पीटीआई भी शामिल हो जाए, हो सकता है जीडीए भी शामिल हो जाए, मौलाना तो हैं ही। तो अगर बनता है ग्रैंड अलायंस तो ये सियासी जमातें जो हैं ग्रैंड अलायंस में जा सकती हैं। अवाम को जमहूरियत और असेंबलियों से मायूस किया जा रहा है। वही बात जो मैंने आपको मुतअद्दिद बार अपने व्यूअर्स को मैं बताता रहा हूं कि पार्लियामेंट को बेतौकीर करने की कोशिशें की जा रही हैं। 2018 से जब से पीटीआई आई इक़्तिदार में, तब से इस पार्लियामेंट को बेवकत करने की कोशिश की गई, सियासत को गंदा और आलूदा करने की कोशिश की गई, सियासतदानों को ऐसा करके पेश किया गया है कि भाई ये तो बिल्कुल नकम्मे हैं और ये किसी काम के नहीं है और सियासतदान गंदे लोग हैं। गालम गलोच सियासत में शुरू करवा दी गई, मतलब यही एक कल्चर शुरू किया गया। और गालम गलोच कल्चर जो है ये सियासत को गंदा कर रहा है। तो सियासत नहीं होनी चाहिए, पार्लियामान नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, कोई और निज़ाम होना चाहिए, कोई सदारती निज़ाम, कोई मार्शल लॉ, कोई इस तरह की। मौलाना ने यही इशारा दिया है कि अवाम को जमहूरियत और असेंबलियों से मायूस किया जा रहा है। डाका डालने वालों को मुजरम समझते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या फौज हो। जुल्म जबर के निज़ाम को जबर कहते रहेंगे। सब पार्टियों वाले आए हैं मुलाकात के लिए, उन्हें इज्जत और एहतराम दिया है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। सबको अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है, अब कोई इसरार नहीं करेगा। सारी जमातें आई हैं मौलाना के पास और मौलाना ने सबको इनकार कर दिया है कि भाई हम वोट नहीं देंगे। कल मैंने वीलाग किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि शायद मौलाना अचकजई साहब की वजह से वोट दें, और शायद ये भी हो कि भाई आगे चलकर तहरीक में पीटीआई भी शामिल हो सकती है, तो पीटीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए भी मौलाना एक गुडविल में एक दे सकते हैं कि भाई एक माहौल बनाया जा सके। लेकिन मौलाना ने क्लियर कर दिया है कि भाई पार्टी का फैसला है कि भाई हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो अचकजई साहब को वोट नहीं देंगे। अच्छा जी, धांधली के जिम्मेदार वही हैं जो 2018 में जिम्मेदार थे। सियासतदान खुद पहले ठीक हों, पैसों और आमराना कुव्वतों का सहारा न ले। ये मौलाना के जो मेन जो नुकात थे, आम नुकात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो इसमें से मौलाना ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भाई पीटीआई के हवाले से भी मौलाना ने कहा है, जो मज़ीद डिटेल आई थी कि पीटीआई के बारे में जो हमारा पहले मौक़िफ़ था, हम उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं, लेकिन चाहते हैं कि तल्लुकात मज़ीद ख़राब ना हो, इख्तलाफात कम हो, और हम बैठेंगे अपोजिशन में। ये भी कहा है, अपोजिशन में तो पीटीआई बैठी है, तो मौलाना भी अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन पीटीआई को भी वोट नहीं दे रहे। पीटीआई मतलब ये जो नई जमात आई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इसको भी वोट नहीं देंगे। इसके उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई साहब। उमर अयूब ने उनको डिक्लेयर किया, लेकिन उनको भी वोट नहीं देंगे। हालांकि जितना भी वो क्लोज दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं, वर्किंग रिलेशनशिप भी है उनका, और पख्तून भी फैक्टर भी उनका आपस में मिलता है, लेकिन
उसके बावजूद मौलाना ने कहा है कि भाई हम बैठेंगे तो अपोजिशन में सियासत अपनी करेंगे। तो मौलाना ने क्लियर कर दिया है। दूसरा, आज जो इजलास हुआ है सिंध में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध के जो तमाम अजला हैं, तमाम तहसील हैं, उनके जिम्मेदारान को कराची में बुलाया गया था और उनको भी खिताब भी किया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर सिंध में जो धांधली हुई है, जो मुबैना तौर पर धांधली हुई है JUI को हरवाने के लिए, उसके हवाले से राशिद महमूद सुमरो ने मौलाना को और इजलास को ब्रीफिंग दी है और उनको ये बताया है कि हमारी 7 नशस्तें धांधली करके हरवाई गई हैं और वो 7 नशस्तें हम जीते हैं। 2 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और 5 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। ये JUI क्लेम कर रही है। JUI सीटें निकाल लेती है लेकिन उनको दी नहीं जाती। शिकारपुर की सीट है, जैकबाबाद की है, घोटकी की है, लाड़काना की है, कंबर शदाद कोट की। ये ऐसे हलके हैं जहां पे JUI का बहुत बड़ा वोट बैंक है और JUI मुकाबले में आती है। यकीनन जो धांधली करके उनको मुकाबले में लाया जाता है, लेकिन वैसे JUI कहती है कि भाई हम जीत जाते हैं। और जो वडेरा कल्चर और जरदारी साहब की सियासत है पीपल्स पार्टी की, उसकी वजह से वो डील शील करके अपनी सीटें, जिस तरह मौलाना कहते हैं कि भाई 2 असेंबलियां खरीदी गई है, पूरी जो पूरी हुकूमत खरीदी गई है, यानी सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो ये पैसों से खरीदी गई हैं, ये कहते हैं। और दूसरी ये बात बताऊं कि JUI के एक बड़े जिम्मेदार उम्मीदवार जो हार गए हैं, जाहिर है, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको भी ऑफर की गई थी कि आप 10 करोड़ रुपए दें तो आपको आपका हल्का निकाल के देते हैं, यानी जितवा देते हैं। और तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं किधर से लाऊं 10 करोड़ रुपए। तो उनको कहा गया कि भाई अभी नहीं ले रहे आपसे बाद में ले लेंगे, जब आप जीत कर आएंगे कमाएंगे तो फिर आपसे ले लेंगे, अभी फिलहाल आपसे नहीं ले रहे, तो आप 10 करोड़ दे दें। तो 10-10 करोड़ की कहानियां चली हैं। मुझे तो कमर जमान कायरा और ख्वाजा साद रफीक के लिए भी ये मुझे किसी एक सोर्स ने बताया कि उनको भी कहा गया था, क्योंकि जो कमर जमान कायरा हैं वो दूसरे नंबर पर आ रहे थे, PTI वाले के लिए कहा जा रहा है कि वो पहले नंबर पे जा रहे थे, और वहां पे नून लीग का तीसरे नंबर पर था। लेकिन कमर जमान कायरा ने कहा कि भाई मेरा जमीर नहीं मुतमईन इस बात पे कि मैं इस तरह करके जुगाड़ करके PTI वालों का हक छीन के और खुद कौमी असेंबली में जाकर बैठूं। ये कमर जमान कायरा ने भी सीट इस तरह लेने से इनकार किया, उसके बाद नून लीग को दे दी गई। फिर ख्वाजा साद रफीक के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इनकार कर दिया, भाई मुझे इस तरह की धांधली करके मुझे अगर जितवाया जाए तो ऐसी सियासत में नहीं करना चाहिए। यानी ये बाज़मीर लोग मुझे लग रहे हैं, ये दोनों कमर जमान कायरा और ख्वाजा साद रफीक, इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई इस तरह की सीट हमें नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। तो इस तरह की कहानियां जब सुन रहे हैं तो फिर इदारों से सर्वे जारी करवाया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों से कि भाई धांधली नहीं हुई, तो धांधली तो हुई है भैया। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।